हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि सिंक के ऊपर हमें लाल मिर्च पाउडर क्यों डालनी चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहले टिप की तरफ। तो पहली टिप के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए एक छोटा सा शैम्पू का पाउच। तो ये मैंने छोटा वाला शैम्पू का पाउच लिया है। और एक हमें चाहिए इस तरह का प्लास्टिक का कंटेनर या फिर छोटा बॉक्स या फिर टिफिन। अक्सर हम बाहर से जब खाना ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ इस तरह के छोटे बॉक्सेस ज़रूर आते हैं, जैसे कि इसमें अचार होता है, सैलेड वगैरह, प्याज वगैरह होता है। तो इसको फेंकने की बजाय आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का कंटेनर ना हो तो कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स आप ले सकते हैं जो आपका यूज़ का ना हो। बॉक्स के अंदर हम डाल लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून के करीब नमक। तो नमक हमें इसमें अच्छे से डाल देंगे और इस तरह से नमक को इक्वली पूरी जगह सेट कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे शैम्पू। जी हाँ फ्रेंड, जो शैम्पू का छोटा पाउच मैंने लिया था बस उतना ही शैम्पू हमें चाहिए। तो इसे कट करके हम इस नमक के ऊपर डाल देंगे। आप यहाँ पर कोई सा भी शैम्पू ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा बड़ी बोतल का हो जो आप यूज़ करते हैं तो 1 से 2 टेबल स्पून इस नमक के ऊपर अच्छे से ऊपर की तरफ ही हमें फैला देना है, स्प्रेड कर देना है। डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून के करीब सैनिटाइज़र। तो सैनिटाइज़र तो हमारे घर में अक्सर होता ही है। अब इसके ऊपर 1 टेबल स्पून के करीब सैनिटाइज़र डाल देंगे। अगर आपके पास लिक्विड वाला हो या जेल वाला कोई सा भी हो तो उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सैनिटाइज़र जो होता है जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करता है। तो इस तरह से सैनिटाइजर डालने के बाद स्पून से अच्छी तरह से इसको शैम्पू के ऊपर से फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे 5-7 लौंग। तो लौंग आपको फूल वाली लेनी है। तो इस तरह से लौंग हम बॉक्स के ऊपर शैम्पू के ऊपर लगा देंगे। तो इस तरह से हमें लौंग को लगाना है। आप चाहें तो 1-2 काली मिर्च को भी कूट कर इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये हमारा बन गया है मच्छर और मक्खी को भगाने का बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन। इस शैम्पू के ऊपर हमें इस तरह से चारों तरफ से 5-7 लौंग को लगा देना है। और आप चाहें तो इसके ऊपर कपूर की स्लाइस को भी क्रश करके डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको हाथ से ही क्रश कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। बस 1 से 2 स्लाइस ही हमें चाहिए। इस तरह से क्रश करके इसके ऊपर से डाल देंगे। तो ये हमारा बन गया है बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन। अब बॉक्स को ऊपर से ढक्कन से हम इसे बंद नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम बंद करेंगे तो इसका जितना भी फ्लेवर है, अरोमा है, बाहर नहीं निकल पाएगा। हम क्या करेंगे, इस ढक्कन के ऊपर छोटे छोटे होल कर लेंगे। तो नाइफ को गर्म करके हम इस तरह से इसके ऊपर होल कर सकते हैं। बहुत इजीली इसके ऊपर छोटे छोटे छेद हम बना लेंगे गर्म चाकू से। फ्रेंड्स, आप अपने मन मुताबिक इसमें होल बना सकते हैं। आप चाहे तो बड़ा होल भी कर सकते हैं। आप 1-2 बड़े बड़े होल कर सकते हैं या फिर इस तरह मेरी तरह छोटे छोटे नाइफ से छेद कर सकते हैं। अब आप इसका ढक्कन लगा सकते हैं। तो अब इसकी जितना भी फ्लेवर होगा, खुशबू होगी, धीरे धीरे इन छेद के जरिए वो बाहर आएगी। तो आप इसको रख सकते हैं अपने किचन सिंक के आसपास, जहाँ से भी बैड स्मेल सीलन आती है या फिर यहाँ पर मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसकी खुशबू से वो तुरंत ही भाग जाएंगे क्योंकि इसका जो खुशबू है, फ्लेवर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप इसको अपने किचन के आसपास कहीं पर भी रख सकते हैं, विंडो पर। तो या फिर आप इसको बाथरूम में भी रख सकते हैं क्योंकि बाथरूम से भी अक्सर बैड स्मेल आती है। क्योंकि आजकल बरसातों में सीलन की वजह से जगह जगह से हमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो इस सॉल्यूशन को आप रख सकते हैं। ये आपके घर की नेगेटिविटी को भी दूर करता है। फिर आप इसको शू रैक के आसपास भी रख सकते हैं क्योंकि अक्सर बरसातों में जूते चप्पलों में से भी बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है। बैड स्मेल को दूर करेगा, साथ ही इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मच्छर मक्खी को भी भगाएगा। आई होप टिप आपको यूजफुल लगी होगी। ये बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप में फ्रेंड्स हम रखेंगे गैस पर एक पैन या कोई भी बर्तन। इसमें डालेंगे 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी और साथ में डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून के करीब नमक। आधी टेबल स्पून हम डालेंगे बेकिंग सोडा, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके हल्का सा गर्म होने देंगे। और अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब कोई भी शैम्पू जो भी आपके पास हो। तो 1 टेबल स्पून के करीब शैम्पू भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गर्म कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन बन गया है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इस सॉल्यूशन का यूज़ हमें कहाँ और किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ही इफेक्टिव क्लोथ्स क्लींजर बनकर तैयार हो गया है।
तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये इस तरह से बन चुका है। तो इसको हम यूज़ करेंगे अपनी महंगी महंगी साड़ियों को वॉश करने के लिए कि ये जेंटल वॉश होगा आपकी महंगी साड़ियों को वॉश करने के लिए। साथ ही ये कंडीशनर का काम करेगा और खुशबू भी बनाएगा, आपकी साड़ियों को पसीना और बैक्टीरिया फ्री करेगा। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से इस सॉल्यूशन को एक बाल्टी में इस तरह से डिप कर दीजिए। अगर आप अपनी साड़ियों को 1-2 बार ड्राई क्लीन कर चुके हैं उसके बाद आप घर पर भी इसको इस तरह से वॉश कर सकते हैं। तो एक बाल्टी पानी में हमने इस सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपकी जो साड़ियाँ जिनको आप 1-2 बार पहले ड्राई क्लीन करवा चुके हैं उनको इस सॉल्यूशन में इस बाल्टी वाले पानी में अच्छे से भिगो दीजिए। बस आपको डालना है और हल्का सा जेंटल हाथों से रब करना है। उसके बाद तुरंत ही निकाल कर साफ पानी से आपको इसको वॉश कर लेना है। इससे आपकी साड़ी में जितनी भी गंदगी होगी, धूल मिट्टी जम्स बैक्टीरिया सभी निकल जाएंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस साड़ी को आप 1-2 बार पहले ड्राई क्लीन करवा चुके हों, उसके बाद ही आप इस तरह से इसको घर पर वॉश कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी अगली बार ड्राई क्लीन के पैसे भी बचेंगे और आपकी साड़ियाँ बहुत ही जेंटल तरीके से घर पर ही क्लीन हो जाएंगी। नमक डालने से इनका रंग नहीं निकलेगा, रंग इनका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लेकिन एक बार के सॉल्यूशन में एक कलर की साड़ी ही डालें, यानी कि 2-3 तरह की साड़ियों को एक साथ ना डालें, वरना अगर हल्का फुल्का जो रंग भी निकलेगा वो दूसरी साड़ी पे लग सकता है। तो एक बार के सॉल्यूशन में केवल एक साड़ी को ही आप वॉश कर सकते हैं। दूसरी साड़ी को या दूसरी ड्रेस को वॉश करने के लिए आपको दूसरा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो मैं इस सॉल्यूशन में 2 साड़ियों को इसलिए वॉश कर रही हूँ क्योंकि दोनों एक ही कलर की हैं और इनको मैं पहले भी इस तरह से वॉश कर चुकी हूँ। तो आई होप टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। हल्की धूप में आप इनको सुखा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। इस टिप में हमें चाहिए एक बेकार पड़ा हुआ टूथब्रश और कोलगेट पेस्ट। तो हमें यहाँ पर दांतों पर इस ब्रश से क्लीनिंग नहीं करनी है, बल्कि यहाँ पर हमें इससे क्लीनिंग करनी है फ्रिज के अंदर। तो इस तरह का बेकार पड़ा हुआ टूथब्रश आप ले लीजिए, इस पे लगा लीजिए कोलगेट पेस्ट और हल्का सा इसको पानी में डिप कर लीजिए और अब हम इसका यूज़ करेंगे फ्रिज के अंदर। तो मेरे पास ये एक बेकार पड़ा हुआ डब्बा है आइसक्रीम का, तो इसी के अंदर मैंने इस ब्रश को भिगा लिया है और इसकी क्लीनिंग हम करेंगे रबड़ के ऊपर। यानी कि फ्रिज की जो रबड़ होती है फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है और रबड़ आपस में इस तरह से चिपकी रहती है कि ये बारीक से बारीक गंदगी भी हमें नज़र नहीं आती। तो इस ब्रश की हेल्प से हम वहाँ पर क्लीनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट हमें लेना है और इसको हल्का सा पानी से डिप करते रहना है, जिससे कि जितनी भी इस रबड़ में गंदगी होगी सारी इस कोलगेट पेस्ट से और ब्रश की हेल्प से पूरी निकल जाएगी। इस ब्रश को बार बार पानी में डिप करते रहना है, इसीलिए ये एक बेकार डब्बा मैंने लिया है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ले रखा है। और आप किसी भी कॉटन के सूती कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ लीजिए, तो आप देखेंगे आपकी रबड़ जो है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी और बिल्कुल भी गंदगी इसमें नहीं रहेगी। और बहुत बार इस रबड़ में कुछ चिपचिपाहट वाली चीज़ गिर जाती है जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाता और इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से अगर आप इस रबड़ को पूरी तरह से क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे, फ्रिज अच्छे से बंद होगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा। टिप यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी लाल मिर्च पाउडर को लेके। इस लाल मिर्च पाउडर का यूज हम करेंगे अपने सिंक के अंदर। ये बहुत कमाल की टिप है फ्रेंड्स, आप एक बार इसे ट्राई जरूर करें। तो हम क्या करेंगे, इसे 1.5 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर एक कटोरी में ले लेंगे और अब इस कटोरी के अंदर हम कुछ चीज और ऐड करेंगे। इसके अंदर आप चाहें तो एक नेपथलीन बॉल्स को क्रश करके मिर्च में ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप 1-2 स्लाइस कपूर की ले सकते हैं। इसको तो हम पूजा में हमेशा यूज़ करते ही हैं, तो ये इजीली आपको मिल जाएगी। तो इसको इस तरह से हाथों से ही क्रश करके हम मिला लेंगे इस मिर्च पाउडर में। नेपथलीन बॉल्स का यूज़ हम गर्म कपड़ों को सेफ रखने के लिए करते हैं, ताकि कपड़ों में कोई कीड़ा या फंगस ना लगे और कपड़े आपके एकदम सेफ रहें। तो उसका यूज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसकी जगह पर मेरी तरह कपूर भी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डिटॉल हम इसमें ऐड कर लेंगे। डिटॉल जो होता है वो बहुत ही अच्छा कीटनाशक होता है और कीड़े मकोड़ों को भगाने में बहुत इफेक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया है कीड़े मकोड़ों को भगाने का बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन। तो इसमें थोड़ा सा पानी ही हमें ऐड करना है और इस पानी को अब हम डाल देंगे अपने सिंक में या फिर वॉश बेसिन में भी आप इसको डाल सकते हैं।
जहाँ पर भी कीड़े मकोड़े रात में बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं और आप कई तरह की दवाइयाँ डाल डाल के परेशान हो चुके हैं, इसकी वजह से आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं। अगर आपके पास डेटॉल ना हो तो केवल मिर्च पाउडर और कपूर से भी आप इस सॉल्यूशन को बनाकर अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं सिंक में। तो इस तरह से हम इसको सिंक के अंदर जाली के आसपास और जाली के ऊपर भी हम इसको इस तरह से डाल देंगे। तो अब यहाँ पर से जितने भी कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस वगैरह नाइट में निकलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है उससे कीड़े मकोड़े तुरंत ही भाग जाते हैं, क्योंकि कपूर से भी कीड़े मकोड़े तुरंत भाग जाते हैं। और जब भी कीड़े मकोड़े निकलेंगे और इस सॉल्यूशन को चाटेंगे और फिर तुरंत ही वो मर जाएंगे, क्योंकि इसमें कपूर डाला है, लाल मिर्च डाली है, जिसे चाटते ही कीड़े मकोड़ों को एक बेचैनी होगी और वो तुरंत ही भाग जाएंगे या फिर मर जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लाल मिर्च पाउडर हमारा इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए। लाल मिर्च को आप हल्का सा गीला कर कर ही डालें, अगर आप इसको ड्राई डालेंगे तो आपकी आंख में भी ये गिर सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आई होप टिप आपको यूजफुल लगी होगी। टिप यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है पूरियों को लेकर। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग पूरी का आटा लगाते हैं तो क्रिस्पी खस्ता पूरियाँ एकदम गर्मा गर्म फूली फूली खाना किसको पसंद नहीं। तो इस तरह की क्रिस्पी पूरियाँ बनाने के लिए हम जब भी आटा लेते हैं इसमें कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी है, जैसे कि 2 से 3 टेबल स्पून के करीब सूजी, अजवाइन, थोड़ा सा नमक हम इसमें डाल देंगे। इससे हमारी पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं और खाने में भी टेस्टी बनती हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल। अगर आप चाहें तो इसमें एक देसी घी भी डाल सकते हैं। हल्का सा देसी घी को मेल्ट करने के बाद आप इस आटे में मिला लें और अब ये जितना भी मिक्सचर है इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करना है रिफाइंड ऑयल में। तो जैसे ही ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट डो तैयार करना है। हमें हमेशा पूरी के लिए जो आटा लगाते हैं टाइट ही लगाना होता है, इससे ये ऑयल को कम एब्जॉर्ब करती हैं और एकदम क्रिस्पी पूरी हमारी बनकर तैयार होती है। ये देखिए आटे का डो मैंने लगा लिया है। अब मैं आपको एक पूरी बनाकर दिखाती हूँ कि इस आटे की पूरी कितनी ज़्यादा फूली फूली और क्रिस्पी बनती है। आटा गूंथने के बाद हमें बहुत देर तक इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। जैसे ही आटा गूंथ लेंगे तो तुरंत ही हमें इसकी पूरियाँ बनानी है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो आटा हमारा लूज़ हो जाएगा और हमें टाइट आटे की पूरियाँ बनानी है। तो ये देखिए पहली पूरी मैं इसमें कढ़ाई के अंदर डाल चुकी हूँ। आजकल बरसातों के दिनों में पूरी कचौड़ी खाने का बहुत ही मन होता है, तो इस तरह से आप छोटी छोटी ट्रिक फॉलो करके बहुत ही टेस्टी पूरियाँ और कचौड़ियाँ बना सकते हैं। तो सेम इसी तरह से सेकंड पूरी भी मैंने बेल ली है और इसको डालेंगे गर्मा गर्म तेल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली पूरी हमारी बनकर तैयार हुई है। पूरी फ्राई होते ही इसको टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर के ऊपर निकालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए। तो आई होप ये छोटी छोटी टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होंगी। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जरा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ अपने शहर का नाम भी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।